बिना बात नहीं लेकिन बात करके बात नहीं आगे हो सकता है कार्यक्रम बढ़ नहीं सारे विषय जो हमारा दूसरे कॉलेज या स्कूल में होते हैं गुरु बने हैं। लिपस्टिक का एक इंग्रेडिएंट होता है जो विदेशों से आता है, इंपोर्टेड होता है, वही इंग्रेडिएंट सब में पड़ता है। और उस इंग्रेडिएंट में साउथ अफ्रीका का एक कीड़ा का खून डाला जाता है। तो अब मान के चलिए कि लिपस्टिक में भी वो खून का एक कतरा तो जरूर होगा। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि लिपस्टिक लगा के आपको हवन में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। बाकी जिम्मेदारी आपकी, हमारा काम है जानकारी देना। चोर को चोर कहना हमारा काम है, बाकी उसे आप जमात बनाइए, आपका प्रॉब्लम। तो ये 2-3 चीज हो गई। इससे पहले मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपको समझ में आए कि हम जो बात बता रहे हैं वो कितना विश्वसनीय है। बाई क्वालिफिकेशन मैं IIT से MBA हूँ और 12 साल तक मेडिकल के रिसर्च में रहा, एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। इसके बाद 4 साल फूड के ऑडिट में रहा। मैगी नूडल्स का जो लफड़ा हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमारे लैब से पास होकर निकला, तब तक मैं नौकरी में था। और 2 साल तक कॉस्मेटिक्स के इंडस्ट्री में था ऑडिट में। और कॉस्मेटिक्स में सौभाग्य प्राप्त हुआ कि महीने में 15 दिन में बाहर रहा करता था। डाबर, हिमालय, विप्रो, शहनाज हिंदुस्तान की 25 बड़ी कंपनी में जा चुका हूँ। तो इस वजह से कॉस्मेटिक्स का मैं कुछ बात दावे के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आगे कुछ और बात काम की बता दूं। साबुन और शैम्पू पे थोड़ा सा चर्चा कर दूं। शैम्पू यदि कोई जेंट्स लगाता है तो ये मान के चलिए कि वो अपने देश के साथ अनजाने में देशद्रोह कर रहा है, इसलिए कि उसमें बहुत सा मुद्रा का नुकसान है देश का। साबुन और शैम्पू का तुलना देखा जाए, दोनों का फंक्शन है केस को साफ करना। अभी से 40 साल पहले हिंदुस्तान में कोई शैम्पू नहीं था, फिर भी सारी महिलाओं के केस साफ हुआ करते थे। ऐसा नहीं था कि पहले गंदा था और शैम्पू का आविष्कार हुआ तो साफ था। भाई साहब गप करना है, थोड़ा पीछे चले जाइए। करने के लिए इस जगह नहीं बैठे। तो शैम्पू की परिभाषा बता दूं क्या क्या फर्क है साबुन और शैम्पू में। 100 ग्राम कोई साधारण साबुन ले लीजिए, उसका कीमत रहेगा 18, 20, 25 इसी आसपास में रहेगा, 15 से लगभग शुरू होगा। 100 ग्राम का आप शैम्पू का डब्बा उठाइए तो उसका कीमत देखिए कितना आएगा, 70, 80, 100 के आसपास आएगा। तो कीमत कितना हो गया, कम से कम 4 गुना हो गया कीमत। दूसरी बात, 100 ग्राम साबुन में सॉलिड 100 ग्राम मटेरियल रहता है। 100 ग्राम शैम्पू में 90% जो है पानी होता है, 10% मटेरियल रहता है उसका। तो अब कॉस्ट जोड़िए कि और कितना गुना हो गया। तो इसीलिए बोले कि इकोनॉमिकली जो है देशद्रोह हो गया, पहला चीज। दूसरा चीज, दोनों में बेसिक फर्क क्या है। शैम्पू में कंडीशनर होता है, कंडीशनर का काम रहता है बाल को मुलायम करना, ना कि बाल को साफ करना। बाल को साफ करने के लिए डिटर्जेंट रहता है, दोनों में रहता है, साबुन में शैम्पू में भी। तो बाल को मुलायम करने की आवश्यकता किसे होती है, महिलाओं को होती है, क्योंकि महिलाओं के पास ऐसा दिक्कत है कि हर दिन केस धोना संभव नहीं है। तो एक दिन धोए तो 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह तक मुलायम रहे, ये उनकी मजबूरी है। इसीलिए शैम्पू का सोच आया और जरूरत पड़ी। अब जेंट्स को तो इसकी जरूरत है नहीं। साउथ में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहाँ जेंट्स भी सप्ताह में 2 ही दिन सिर धोते हैं, तो उनका अलग प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ तो हमको नहीं लगता है, यहाँ तो कोई भी जेंट्स जब भी नहाएंगे तो सिर तो धोएंगे। भले ठंड में 2 दिन नहीं नहाले वो अलग इशू है, लेकिन नहाएंगे तो सिर तो धोएंगे। तो शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं है। शैम्पू के और कुछ साइड इफेक्ट्स बता दो।
शैम्पू में जो कंडीशनर रहता है, कंडीशनर ही उसका मेन घटक है, उसी से वो शैम्पू बनता है, साबुन से फर्क वहीं दिखता है। वो कंडीशनर में एक एलिमेंट होता है, उसको केमिकली बोलते हैं एंटी पर्सिपिटेंट। उसका काम रहता है पसीने को रोकना। पसीना रुकता कैसे है? जैसे आदमी के शरीर में चमड़े में बहुत सारे छिद्र रहते हैं, सिर में भी केस के बगल में छिद्र होता है, वहीं से पसीना निकलता है। तो वो एंटी पर्सिपिटेंट एलिमेंट जो है वो छिद्र को ढकने में कुछ हद तक कारगर होता है, तो उसका छेद बंद कर देता है ताकि वो पसीना न निकले, और इसी कारण से जो है केस को मुलायम रखने में सक्षम रहता है। लेकिन ये एक तरह से देखा जाए तो प्रकृति से खिलवाड़। पसीना जो है शरीर का टॉक्सिन बाहर निकलने का प्राकृतिक तरीका है। हम तरीका से छेड़छाड़ करेंगे वो अच्छी बात नहीं। यदि आप पसीने को यहाँ से निकलने से रोकेंगे, कहीं और से निकलेगा, कहीं और से यदि नहीं निकल पाएगा कोई कारण से, तो यहाँ फोड़ा होगा, फुंसी होगा, कहीं ना कहीं वो टॉक्सिन बन के तो निकलेगा। तो एक तो है कि मुलायम भी रखना है और बीच का सामंजस्य अपनाना है। तो देख लीजिए, और क्या होता है, जो शैम्पू जो जितना अच्छा शैम्पू माना जाता है उसमें उतनी ज्यादा मात्रा में कंडीशनर रहता है। तो आगे बीच का रास्ता आप खुद देख लीजिए। अगला थोड़ा सा पानी पे कर लेते हैं। पानी में कुछ हद तक तो कल बताए थे, आगे बता दूं। पानी में RO, UV, UF 3 नाम आज के तारीख में ज्यादा प्रचलित है। RO जो है 40 साल पुराना टेक्नोलॉजी है। 20 साल लग गए अपने को ये समझने में कि इसका साइड इफेक्ट्स क्या है, फिर और 10 साल लग गए उसको डॉक्यूमेंट करने में, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंटेशन के किसी का आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। तो अभी अपने को मालूम पड़ गया कि RO का साइड इफेक्ट्स क्या होता है। बॉडी जो है अपना 10, कोई भी रैंडम 10 सैंपल ले लीजिए आम आदमी, तो 10 में से 8 का बॉडी जो है एसिडिक इन नेचर होता है, 1 का अल्कलाइन रहेगा, 1 का नॉर्मल रहेगा। तो ऑन एन एवरेज मेजॉरिटी हो गई एसिडिक, और RO का पानी जो रहता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, जबकि अपने को चाहिए अल्कलाइन। तो ये यहाँ से दिक्कत करता है। दूसरा है TDS का खेल। तो TDS कुछ हद तक अपने को चाहिए, लेकिन RO जो है वो सारा TDS उसका खत्म कर देता है, तो इस वजह से ये नुकसानदेह होता है। अब UV और UF, आज के तारीख में UV और UF जो है अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है। UV और UF का फिल्टर लगाया जा सकता है, लेकिन ये भी संदेह के घेरे में इसलिए है कि इसकी बुराई भी पता होने में आगे 20 साल लग जाएगा, उसको फिर डॉक्यूमेंट करने में 10 साल। तो पता चला कि 30 साल बाद मान लेंगे कि उसमें भी कोई बीमारी थी या कोई परेशानी थी। तो अभी बहुत कुछ है, लेकिन कल क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं हो पाया था, इसलिए अभी क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। 2-4 कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कल तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। वही जनरल पानी के बारे में हुआ था कि RO वाला नहीं पी सकते हैं, तो जनरल पानी कैसे पी सकते हैं? नहीं, उसके लिए तो मैं बताया कि नॉर्मल कैंडल वाला फिल्टर है, उसको लगा करके और नॉर्मल TDS का समाधान वो दे देगा। बजाबता होना ये चाहिए कि अगल बगल इंडस्ट्रियल एरिया नहीं हो, जमीन का पानी प्रदूषित नहीं हो। और 1-2 मिनट का और मुझे इंटीमेशन मिल रहा है समय का, तो मेडिकल के हिसाब से कुछ बता दूं। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि सो के उठना कब है, सो के उठना कब है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, रात को सोना कब है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नींद भी पूरी होनी है। ऐसा नहीं कि हम 12 बजे रात को मोबाइल यूज करते करते सो गए और सवेरे 4 बजे 5 बजे का अलार्म लगा के उठ के और योगा प्राणायाम कर रहे हैं, वो सफल नहीं होने वाला है। रात को सोना जल्दी है, नींद पूरा होकर के उठना अपने आप ऑटोमेटिक होगा, वो शरीर तय करेगा। हर दिन अलार्म लगा के उठना वो कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, कभी गाड़ी पकड़नी हो, फ्लाइट पकड़नी हो, उसके लिए अलार्म लगा सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर मैं अब विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। ओम प्रकाश जी का हार्दिक बताया कि ये दोनों परिचित हैं या नहीं परिचित, लेकिन
कोई अपरिचित व्यक्ति हमसे बार बार ये कह रहा है कि मैं आपसे वहां मिला था, और हम कोई प्रतिक्रिया उसको नहीं देते, अब उसको कैसा लगता है? उसको अच्छा नहीं लगता। यानी हर कोई चाहता है कि ये मुझे पहचाने, ये मुझको जाने। कोई भी सामने वाला किसी से केवल तभी बचना चाहता है जब कोई उसमें दोष कुछ करे, अन्यथा सबकी प्रवृत्ति रहती है कि ये मुझको जाने। जानने वालों के लिए हमें उसकी प्रतिक्रिया की अपेक्षा है। इसी आधार पर हम थोड़ा सा इसको आगे समझ सकते हैं। प्रश्न के रूप में मैं आपसे करता हूं, पहले आपने संसार को पहचाना था या संसार आपको पहले पहचाना? आपकी क्या अनुभूति है इससे? किसने आपको जाना? जब आप यहाँ आए, क्यों जी? बात सुनाई थी, समझ में नहीं आ रही? जी अगर मैं जन्म लिया हाँ। तो मुझे तो कोई बोध नहीं है शिशु अवस्था में, तो मुझे संसार जान रहा होगा। पहले संसार ही हमको जानता है, बाद में हम संसार को जानते हैं। लेकिन संसार को पहचानना पहले कौन छोड़ता है? संसार को आप पहले पहचानना छोड़ते हैं या संसार पहले आपको पहचानना छोड़ता है? हम ही छोड़ते हैं। छोड़ते हैं तो हम ही लोग हैं। तो आपने पहचाना बाद में और पहचान छोड़ी पहले। अब संसार को किसने छोड़ा? संसार आपको पहले छोड़ता है या आप संसार को छोड़ते हैं? क्या इसका होगा? संसार छोड़ता है। संसार तो अपने जगह पर है, हमको छोड़ता है। जिसको हम पहचानना नहीं चाह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कि हम आपको नहीं जानते, ये उसका छोड़ना है या पकड़ना है? छोड़ना। तो संसार को आप पहले छोड़ रहे, पहचानना छोड़ रहे। जाने से पहले पहचानना बंद कर देता है ना हर कोई। जो कोई, अब स्पष्ट शब्दों में कहना पड़ेगा, मर रहा होता है तो मरने से पहले पहचानना कौन बंद करता है? देखने वाले या जाने वाले? जाने वाले। जाने वाले। तो अब छोड़ना किसका माना जाएगा? किसने छोड़ा? जाने वाले ने छोड़ा। जाने वाले ने ही छोड़ा है, संसार में नहीं छोड़ा उसको। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं? संसार को मैं ना छोड़ूं ये लग रहा है या संसार को छोड़ दूं ये लगता है? क्या लगता है? संसार को नहीं छोड़ो। संसार को नहीं छोड़ूं दिन रात यही लगता है।
और छोड़ेगा कौन फिर? वही छोड़ेगा जिसको दोनों नहीं भाव चलता है। नहीं, संसार को छोड़ दो ये चलता है या नहीं छोड़ो ये चलता है? नहीं छोड़ू ये चलता है। यही लगता है ना। सभी को पूछ लीजिए, एक आध को चलो छोड़ते हैं। सामान्य अनुभूति तो यही है ना, संसार हमसे न छूटे। संसार हमको पहचानना न छूटे। आप में से कितने को लगता है कि मुझे कोई नहीं पहचाना? घर वाले, आप घर में जाते हैं, अभी जाएंगे मान लीजिए, और घर वाले आपको कहे कौन है आप, कैसा लगेगा? अगर वो आपको नहीं पहचाने, ये सहन होगा क्या? नहीं होगा सहन। इसका मतलब क्या हुआ? आप मान रहे हैं ना, ये मुझे जानते रहे, ये मुझे पहचानते रहे, आप मान रहे हैं। अब आप देखिए, सुबह से लेकर के शाम तक, बचपन से लेकर के अभी तक, इस भावना में कब अंतर आया? कभी आया कि ये मुझे नहीं पहचाना? नहीं आया। इसका मतलब है सतत ये मान के ही चल रहे हैं कि ये मुझे पहचाना। यानी संसार मुझे छोड़े, हम ऐसा नहीं मानते। और दूसरी बात, आपको ये लगता है कि मैं चलो घर वाले को नहीं पहचानता। हाँ, जब हमको कुछ करना पड़ता है ना, तब लगता है ये कौन है। किसी से कुछ लेना है तब तो लगता है ये मुझे क्यों नहीं जानता। लेकिन जब किसी को कुछ देना होता है तो लगने लग जाता है कि कौन है। तो ऐसा हम मानते हैं, दूसरे के लिए तो मान लेते हैं, पर अपने लिए कभी नहीं मानते हैं कि ये मुझे नहीं पहचाना। अर्थात हमारी संसार के प्रति ये भावना रहती है कि ये मुझसे जुड़ा है, लेकिन हम अपनी इसी भावना विरुद्ध उस काल में कर लेते हैं। अर्थात हम करते नहीं हैं, ऐसा हो जाता है। पहचान बंद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन पहचान बंद हो जाती है। सुनना छोड़ चाहते नहीं कि सुनाई नहीं, लेकिन सुनाई देना बंद हो जाता है। देखना हम कभी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन दिखना बंद हो जाता है। सुनना हम कभी नहीं चाहते, नहीं सुनाई दे, लेकिन सुनना बंद हो जाता है। तो संसार के प्रति अब जिसके लिए हमें लग रहा था कि कभी इसके साथ मेरा संबंध नहीं करेगा, लेकिन वो संबंध हमारा पूरी तरह से कट जाता है। अब जिस प्रकार से कि संसार के साथ हमारा संबंध कट जाता है, अब हम दोनों अलग अलग हैं। तो ये इससे आगे और कोई स्थिति नहीं होती। अब रही बात कि कट जाने के बाद होता क्या। मुक्ति जो होती है वो पृथक हो जाने का ही नाम है। जब जुड़ जाते हैं उसको संसार कहा जाता है, जब इससे कट जाते हैं तो इसका नाम मुक्ति होती है। मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। लेकिन कटने के भी अलग अलग स्तर होते हैं। मृत्यु ये जो होती है पहले,
इसमें हम केवल इस शरीर से अलग होते हैं। इस शरीर के साथ जो आँख कान के रूप में है, ये वास्तविक में ये हमारा पूरा शरीर नहीं है, लेकिन पहले इसके साथ हमारा संबंध कटता है। लेकिन इस शरीर के पीछे एक और शरीर होता है जिसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। इस शरीर का नाम स्थूल शरीर है, लेकिन ये शरीर जो है सूक्ष्म शरीर के आधार पर काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, व्यक्ति पूरा ठीक ठाक है लेकिन उसको दिखाई नहीं देता। ऐसे ठीक ठाक है, किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी की नाक काम नहीं करती है, किसी को लकवा हो जाता है तो उसके स्पर्श काम नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है कि शरीर रहते हुए भी शरीर के इंद्रियों के जो काम होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इससे ये होता है कि कान के साथ साथ एक और होता है। जब दोनों ठीक ठाक रहते हैं तो सुनने की क्रिया होती है। दोनों जब ठीक नहीं रहते हैं, दोनों में भेद हो जाता है, तो अब क्या होता है कि कान दिखता हुआ भी वो सुनता नहीं। ऐसी आंख है ये, वास्तविक में ये आंख नहीं है। ये आंख का एक प्रकार से इसको गोलक कहते हैं। जैसे कुछ लोग हैं चश्मा लगा रखे हैं, तो चश्मे के बिना ठीक नहीं दिखता है, चश्मे लगाने पर दिखता है, लेकिन चश्मा आंख नहीं है। बाहर के यंत्र जैसे होते हैं, दूरबीन होते हैं, तारे को है या किसी चीज को, दूर की वस्तु को बिना दूरबीन के हम नहीं देख सकते, लेकिन दूरबीन आंख नहीं होती। दूरबीन आंख के रहते हुए काम करती है। ऐसे ही है। अब ये देखिए, जैसे ये यंत्र लगा हुआ है, इसके कारण से आपको वहां तक हमारी ध्वनि सुनाई दे रही, लेकिन ये कान नहीं है। आपको कान के साथ ये जुड़ा हुआ यंत्र है। ये दोनों मिलकर के अब वहां तक ये ध्वनि सुनाई दे रही है। तो जैसे आंख के बाहर चश्मा होता है और चश्मे के आश्रय से आंख रहते हुए दिखाई देता है, ऐसे ही ये आंख भी एक प्रकार का चश्मा होता है। इस आंख के पीछे भी एक आंख होती है, उसका नाम सूक्ष्म शरीर होता है। तो ऐसे ये हाथ है, ये हाथ भी क्या है, स्थूल हाथ होता है। इसके पीछे अलग एक हस्त इंद्रिय होती है। हाथ इंद्रियां जो होती है वो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आती है। जब उस सूक्ष्म शरीर का संबंध स्थूल शरीर से रहता है, तब ये स्थूल शरीर काम करता रहता है, और जब नहीं होता है तो ये काम नहीं करते। तो इस प्रकार से स्थूल शरीर के साथ साथ इसमें सूक्ष्म शरीर एक और शरीर होता है। तो मृत्यु जो होती है, सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ जब संबंध कट जाता है, इसका तो नाम मृत्यु है। लेकिन अभी भी सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ में रहता है। लेकिन जब उस सूक्ष्म शरीर के साथ भी आत्मा का संबंध कट जाएगा, तो उस अवस्था को अब मोक्ष कहते हैं। ये शारीरिक दृष्टिकोण से अथवा द्रव्य की दृष्टिकोण से मोक्ष का स्वरूप होता है। जितनी भी मुक्त आत्मा होती है, उनके पास ना तो सूक्ष्म शरीर होता है, ना ही स्थूल शरीर होता है। कोई भी स्वरूप नहीं होता है उसके पास, शरीर नहीं होता है। लेकिन
आत्मा के अंदर देखने की, सुनने की, करने की एक शक्ति विशेष होती है, जिसके रहने के कारण से ही ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर काम करते हैं। जैसे कि आंख अगर ठीक नहीं है तो चश्मा कितना ही अच्छा काम नहीं करेगा, तो ऐसे ही ये जो स्थूल शरीर होते हैं या सूक्ष्म शरीर होते हैं, ये भी काम नहीं करेंगे जब तक आत्मा में इसकी शक्ति मूल नहीं। तो मूलतः जो होती है देखने की, सुनने की, सूंघने की, जानने की, जो भी है ये मौलिक शक्ति आत्मा के अंदर होती है, लेकिन वो मौलिक शक्ति केवल आत्मा से सक्रिय नहीं हो पाती है। आत्मा में इतना बल नहीं होता है कि वो बिना इन सूक्ष्म या स्थूल शरीर के इन चीजों को जान। तो मूल रूप में देखना, सुनना, सूंघना जो भी है होता तो ये आत्मा के द्वारा ही है, लेकिन बिना साधन के नहीं होता है। साधन से युक्त होने के बाद ये होता है। तो इस कारण से मोक्ष का जो एक भौतिक स्वरूप जो कहेंगे, द्रव्यात्मक स्वरूप जो कहेंगे, स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर का भी आत्मा से पृथक हो जाना, इसको मुक्ति कहते हैं या ये मोक्ष का स्वरूप होता है। तो ये स्वरूप जो है यहां तक तो केवल छूटने का होता है, लेकिन अब इसमें आता है कि फिर मरे हुए जब शरीर से संबंध कट गया, स्थूल शरीर से संबंध कटने के बाद भी अनुभूति बंद हो जाती है, पूरी किसी तरह की अनुभूति नहीं होती है। सूक्ष्म शरीर रहते हुए भी आत्मा को अनुभूति नहीं होती है, स्थूल शरीर मिलने के बाद ही होती है। तो अब जब स्थूल शरीर भी नहीं रहा, सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहा, तो उसको अनुभूति तो होगी नहीं। तो अब जब आत्मा को कोई अनुभूति नहीं, तो अब उसका होना और नहीं होना कोई महत्व नहीं रखता है। लेकिन मुक्ति को ऐसा नहीं कहा गया। मुक्ति का जो स्वरूप होता है, जैसे यहां भी आप कहते हैं हम तो इस भार से मुक्त हो गए, तो भार से मुक्त होने का मतलब केवल इतना होता है, इससे जो बाधा हो रही वो बाधा हमारी हट गई, ना कि हम ही समाप्त हो गए। घर के दायित्व से माता पिता जैसे दिन रात चाहते हैं कि मेरे बेटे जवान हो जाएं, बड़े हो जाएं। क्यों चाहते हैं? ये इसलिए चाहते हैं कि इनके ऊपर अब तक जो दायित्व वो बेटा ले लेगा, बेटी ले लेगी, कोई भी ले लेगा। अब ये जो उनके लिए दिन रात पुरुषार्थ करना पड़ रहा था, इनकी सामर्थ्य तब कर रहे थे, अब सामर्थ्य नहीं रही, लेकिन फिर भी दायित्व था। अब जब वही बेटा बड़ा हो जाता है तो उस दायित्व को ले लेता है, तो कहते हैं हम गृहस्थी से मुक्त हो गए। ऐसे ही कोई कार्यालय में एक कर्मचारी है जहां कोई कुछ काम कर रहा होता है, तो अब कहते हैं इससे मेरी छुट्टी हो गई, मुक्ति हो गई। तो मुक्ति होने के बाद का अर्थ वहां ये नहीं होता है कि वो समाप्त हो गया, यानी केवल उससे जो बाधा थी वो उसकी हट गई है, लेकिन वो अभी सुरक्षित ही रहता है। तो ऐसा ही मुक्ति में भी होता है। आत्मा स्थूल शरीर से अलग हो जाती है, सूक्ष्म शरीर से भी अलग हो जाती है, लेकिन ये इसकी जो शक्तियां थी देखने की, सुनने की, जानने की, वो पूरी की पूरी इसकी सुरक्षित रहती है। और उस अवस्था में भी उसको ऐसे ही दिखता है, ऐसे ही सुनता है, ऐसा ही ज्ञान होता है, इसमें उसको कोई बाधा नहीं होती। तो अब
यहाँ पर अंतर फिर क्या होता है, अगर देखना ही था, सुनना ही था, तो फिर इस शरीर में ही ठीक थे, इससे रहित होने की आवश्यकता नहीं थी। तो अब होता है कि फिर जीवन और मुक्ति में अंतर क्या रह जाएगा? जब दोनों चीज एक ही रही तो फिर मुक्ति का लाभ यानी मुक्ति प्राप्त करने का प्रयोजन नहीं रहता। तो अब उसमें अंतर ये फिर होता है, मुक्ति में देखना, सुनना, जानना सब कुछ होता हुआ भी कोई बाधा नहीं होती है, अर्थात दुख नहीं होता है। यहाँ देखते हुए, सुनते हुए, जानते हुए, करते हुए सुख के साथ साथ दुख भी होता है। आप जिस भोजन को, बहुत अच्छा भोजन है, खा रहे हैं, लेकिन खाते 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 आपको क्या होगा, अब जो सुख हो रहा था वो नहीं रहेगा। अधिक यदि खा लिया तो उल्टा अब क्या होगा, दुख होगा, चाहे कितना ही अच्छा भोजन है। ऐसे कोई भी कितना अच्छा व्यक्ति है, उसके साथ पहले पहले मिलते हैं तो सुख होता है, अच्छा लगता है, लेकिन जितनी देर होती जाएगी उतना उतना सुख कम होता जाएगा। और समय से थोड़ा अगर और अधिक उसके साथ बैठने लगे तो उसी से क्या होगा, अब दुख होने लगेगा। ऐसा सभी पदार्थों के साथ यहाँ के जितने पदार्थ होते हैं, प्राकृतिक पदार्थ जितने होते हैं, उनसे सुख होने के साथ साथ दुख भी होता रहता है। किसी किसी तो लगाव भी बढ़ जाता है। नहीं, जिससे भी लगाव होगा उसमें आप देखेंगे कोई न कोई ऐसा अवसर आएगा जब उससे दुख भी होगा। हाँ, कभी कभी। यानी कि इसको आप उदाहरण कोई भी खुला ले सकते हैं। लगाव उतने में होगा जितने में कि आपको उससे मिलता जा रहा है, कुछ आपको देना नहीं पड़ रहा। जब देने की बात आने लगेगी ना तो दुख होने लगेगा। आप अच्छे से अच्छे होटल में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, खाने के समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब जेब में हाथ देंगे तब अब वही भोजन उतना अच्छा नहीं लगेगा। किसी को आप अपने घर पर या किसी के घर पर आप जाके मिलेंगे तो थोड़ी देर बातचीत करेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ देर के बाद अब क्या होगा, अब वही व्यक्ति कहेगा कि क्या अब क्या योजना है, पूछने लग जाएगा। आप किसी को अपने पास रख करके देखिए या किसी के पास आप रह करके देखिए, हर किसी में थोड़े काल के लिए पहले उसका सत्व भाग हमारे सामने आता है, लेकिन जैसे जैसे देर होने लगती है वैसे वैसे उसके दोष हमारे सामने आने लगते हैं। हर पदार्थ में ऐसा ही है। कोई नया सा नया वस्त्र आपने खरीदा है तो आप दुकान में तो शायद वो पता नहीं चलता है, लेकिन घर में आने के बाद पता, अच्छा इसमें तो कुछ ये इसका धागा निकला हुआ था, कुछ निकला हुआ था। ऐसे क्या होते हैं, कालांतर में जाके उसके दोष सामने आने लग जाते हैं, और वो जो दोष दिखना है ये दुख का आरंभ। जो हम नहीं चाहते हैं, इच्छा का जो विघात होता है ना, उसको दुख कहा जाता है। जो चीज हम नहीं चाह रहे हैं और वही यदि हो रहा तो समझिए वो दुख हो रहा। दुख केवल पीड़ा जो होती है, इसी का नाम दुख नहीं। मूलतः इच्छा का जो विघात है, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होना, ये दुख होता है। तो ऐसी स्थिति आप कोई उदाहरण यहाँ देख लीजिए, कुछ भी नहीं मिलेगा जिसमें कि आप इच्छा के साथ उत्पन्न नहीं हो जाती। तो ऐसे ही जितने भी सांसारिक पदार्थ होते हैं, इसमें सुख के साथ साथ दुख होता है। बिना दुख के ये पदार्थ नहीं होते। छोटा बच्चा जैसे होता है, अब कितना परेशान करता है, लेकिन फिर भी वो अच्छा इसलिए लगता है, उसकी भविष्य को लेकर के हम देख रहे हैं, उसका वर्तमान नहीं देखते। वर्तमान में तो तंग कर ही रहा है, तंग होना दुख है, लेकिन आगे कुछ होगा, इससे जब मिलाते तो उसका दुख क्या होता है, उपेक्षित हो जाता है।
ऐसी स्थिति में लगता है कि नहीं ये तो ठीक है। तो जहां जहां हम उसके आगे के भाग से कल्पना करके मिला लेते हैं तो उसका वर्तमान क्या हो जाता है, थोड़ा सा दब जाता है। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी जिसमें कि सुख होता हो और दुख नहीं होता। तो संसार के जितने भी पदार्थ होते हैं, यहाँ जिनका भी अनुभूति हमको हो रही है, जिनकी सभी के साथ सुख और दुख दोनों होते रहते हैं। लेकिन मुक्ति में जो होता है, मुक्ति में दुख वाला भाव नहीं रहता, केवल सुख ही सुख होता है, दुख नहीं होता है। अनुभूति जैसी यहाँ हो रही है, जीवित अवस्था में हो रही है, ऐसी की ऐसी अनुभूति वहां मृत कह लीजिए नहीं, शरीर से रहित अवस्था में भी होती। लेकिन यहाँ दुख होता है और वहां दुख नहीं होता है, ये अंतर होता है। इसी कारण से मुक्ति जो है अब जीवन से बढ़ जाती है। हम जैसे प्रतिदिन रात को सो जाते हैं, अच्छी नींद आ जाती है, तो इस नींद में भी क्या होता है कि कोई दुख नहीं होता है। अच्छी नींद जब आ रही हो, स्वप्न आ रहा है या कुछ हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जिसमें गाढ़ी निद्रा जिसको बोलते हैं, इस गाढ़ी निद्रा में दुख नाम की चीज नहीं होती है। लेकिन उसकी हमको सीधी सीधी अनुभूति नहीं होती है कि हमें कुछ दुख नहीं हो रहा। सो जाते हैं, उस सोने का हमको उठने के बाद पता लगता है कि बहुत अच्छी नींद आ रही है, कोई बाधा नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था, कुछ भी नहीं हो रहा था, नींद बहुत अच्छी आई, ये जगने के बाद पता चलता है। उसी समय हमको उसका ज्ञान नहीं हो रहा होता है कि ये इतनी अच्छी स्थिति है। ये मोक्ष का ही स्वरूप ये भी होता है क्या? मोक्ष जैसा होता है, पूरा नहीं है मोक्ष। हाँ, इतना भाग है जैसे यहाँ किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, दुख नहीं है। मुक्ति में भी ठीक ऐसा ही होता है, वहां भी किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। लेकिन वहां विशेषता ये है, यहाँ तो इसकी अनुभूति नहीं हो रही है, ये पूरी निर्बाधता है। मुक्ति में इसकी भी अनुभूति हो जाती है कि यहाँ कोई बाधा नहीं, ये उसमें विशेषता हो जाती है। अन्यथा फिर तो सोने को ही मुक्ति कह देते, मुक्ति प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं थी, वो तो रोज हो ही जाती। लेकिन इससे भी क्या होती है, तृप्ति नहीं होती है। अच्छी नींद कितनी देर तक रहेगी, रहती नहीं है। या दिन रात अगर हम सोते ही रहना चाहें तो ऐसा कोई होगा, चाहेगा क्या? अच्छी से अच्छी नींद भी यहाँ नहीं लेना चाहिए। लेकिन मुक्ति में ऐसा नहीं होता। हम दिन भर या रात भर भी सोना नहीं चाहते, इस दुख रहित अवस्था में भी हमको तृप्ति नहीं होती। लेकिन मुक्ति में जो होता है उसमें तृप्ति भी साथ में होती है। मुक्ति का अर्थ होता है कि हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जितनी अनुकूलता हमें चाहिए उतनी वहां पर प्राप्त होती है। कमी नाम की चीज वहां नहीं दिखाई देती। जहां भी कमी दिखाई दे गई वही बंधन होता है, और जहां किसी प्रकार की कमी नहीं दिखती है उसी का नाम मुक्ति होता है। तो वहां फिर ऐसा क्यों होता? संसार में हम यहाँ जो कुछ भी जान रहे हैं, सुन रहे हैं, ये तो प्रकृति की सहायता से हम करते हैं। लेकिन मुक्ति के अंदर जो होता है, फिर ये सारा का सारा ज्ञान हमको जो होता है वो ईश्वर की सहायता से होता है। जीवात्मा अपने आप में देखने में, सुनने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है। इसके पास कोई ज्ञान विशेष नहीं होता है। अपनी सामर्थ्य से ना तो ये देख सकता है, न सुन सकता है, न जान सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो इसी कारण से यहाँ ये शरीर के कारण से, अर्थात
प्रकृति के सहयोग से ये सब काम कर लेता है। लेकिन जब प्रकृति का कोई सहयोग नहीं होता है तो उस समय भी ये यही कार्य ईश्वर की सहायता से करता है। तो अब ये जो द्रव्यात्मक स्थिति हुई, मुक्ति का स्वरूप ये हुआ प्रकृति से हर तरह से छूट जाना और ईश्वर के आश्रित हो जाना। क्योंकि जीवात्मा अपने आप में इसकी इच्छा तो रहती है कि मुझे आनंद मिले, ज्ञान मिले, लेकिन ये जो प्रकृति में आनंद होता है ये तृप्त नहीं करता है। आप अच्छा से अच्छा भोजन खा रहे, लेकिन खाने के बाद भी आपको नहीं लगेगा कि बस अब कुछ नहीं चाहिए। खाते समय भी आपको ये थोड़ा सा आप देखेंगे चित्त के ऊपर दबाव रहता है। इस सुख में एक हृदय के ऊपर थोड़ा सा भार रहता है, यानी कि कहीं कुछ ना हो जाए, कोई बाधा ना आ जाए, कुछ ना हो जाए, इस प्रकार का भय भी रहता है। लेकिन जो सुख भी हो रहा होता है उसमें पूर्णतः खुलापन नहीं होता है, चित्त के ऊपर एक भार रहता है। लेकिन ईश्वर का जो आनंद होता है उसमें ये भार नहीं होता। यहाँ खाने के लिए जरूरी है कि आपकी थाली स्थिर होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, किसी तरह के हवा पानी उधर से बाहर से कुछ धूल धक्कड़ नहीं आना चाहिए। पता नहीं कितनी सारी जब अपेक्षाएं रहेगी तब जाके यहाँ सुख होता है। एक भी थोड़ी सी बाधा आ गई तो वो दुख में बदल जाता है, सुख नहीं होता। इसलिए हमें इनके ऊपर ही ध्यान यहाँ रखना होता है। यहाँ का संसार का एक सुख लेने के लिए चारों तरफ से हमको दुख रहित एक स्थिति बना करके रखनी होती है। इस कारण से मन जो होता है यहाँ पूरा स्थिर नहीं होता, और मन के स्थिर नहीं होने से वो जो सुख होना चाहिए, जितना हमको निर्बाधता चाहिए, वो नहीं होती। और दूसरा है इसके सुख में ही इतनी क्षमता नहीं है कि हम तृप्त हो जाए। अभी जैसे शीत का समय, अब इस शीत के समय में हमको गर्मी अच्छी लगती है, लेकिन यही गर्मी थोड़ी थोड़ी बढ़ जाए तो अब क्या लगता है, फिर यही बुरा लगने लगता है। बहुत गर्मी जब होने लगती है तो फिर कहते हैं थोड़ी थोड़ी ठंडी लगने, वहाँ थोड़ी जब ठंड होती है, शीतलता होती है, वो अच्छी लगने लगती है। और वही शीतलता जब बढ़ जाए अब वही फिर दुख होने लगता है। तो आप यहाँ के जो भी सुख है उनको अगर लगातार थोड़ी देर तक लेते रहें तो आप उससे ऊब जाएंगे। खीर खाइए, हलवा खाइए, जो भी खाइए, खाते 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 पहले ग्रास में जितना अच्छा लगेगा दूसरे में थोड़ा सा कम हो जाएगा, और थोड़ा लगातार कुछ देर तक खाते रहिए तो अपने आप ऊब जाएगा। थोड़ा थोड़ा ही बोलूँगा। इतने लोगों ने घर से आपको बहुत अच्छी तरह झिंझोड़ा है ना, तो कान में गया, खुल गए या नहीं? किस किस के खुल गए? सबके खुल गए। तो सब लोग चलो हमारे साथ गुजरात है यहीं पर गुजरात बना दें। तो आप लोग करो व्यवस्था, प्रधान जी हैं, सब लोग मिलकर करें। चलिए ठीक है, आप लोगों को जगाने के लिए थोड़ा ऐसा कुछ किया विनोद, नहीं तो सो जाते हैं ना, बहुत सारी बातें होती हैं आपके संबंधित नहीं होती तो सो जाते हैं। युवा व्यक्ति भी सो जाते हैं। क्या नाम है इनका? अंकित जी सो रहे थे, कहाँ गए? नहीं, अंकित जी यहाँ बैठे थे ना, अब सो गए थे, आंख बंद हो रही थी, या तो सोए नहीं होंगे इसलिए। ठीक है, जितना समय है उसमें आपको
एक कहानी सुना देते हैं, उतने में छोटी सी कहानी है। एक बार ऊंटों का काफिला होता है। ऊंटों का काफिला जानते, ऊंट रखते हैं होता है। तो उस कुनबे के पास में 100 ऊंट होते हैं, ठीक है। 100 ऊंट जानते हैं, सभी परिचित हैं। तो ऊंट की एक विशेषता होती है कि यदि उसको रात को नहीं बांधा जाए तो क्या करता है, उठ के चल देता है, ठीक है। तो ऐसी एक कुनबा था, काफिला था, उसके पास 100 ऊंट थे। तो उनको कहीं रात को रुकना था, कहीं अपना डेरा लगाना था। तो उनको रात हो जाती है वहां पर, ठीक है। रात हो गई। अब वो देखते हैं कि 100 ऊंट हैं, उसमें ऊंट को बांधने के लिए एक रस्सी की कमी पड़ जाती है। उनको पता है कि यदि नहीं बांधा गया तो ये उठकर चल देगा। तो एक रस्सी की कमी पड़ जाती है। तो पास में देखते हैं धर्मशाला होती है, तो वहां पर जाते हैं कि जी हमारा एक ऊंट है, उसकी रस्सी नहीं मिल रही है, तो आप हमें एक रस्सी दे दीजिए। तो कह रहे हैं रस्सी तो हमारे पास नहीं है, पर आपको आपका ऊंट बांध देंगे, जरूर आपको ऊंट बांध देंगे, पर बिना रस्सी के। रस्सी नहीं है हमारे पास। तो कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो कह रहे हैं कि जैसे ऊंट बंधता है वैसे बांध दीजिए। क्या समझ में आया? बिना रस्सी के ही बांध दीजिए। जैसे ऊंट बंधता है, उसको ऊंट को जैसे बांधा जाता है वैसे बांध दीजिए, बन जाएगा। उनको समझ में नहीं आया, ऊंट वालों को, काफिले को समझ में नहीं आया। दादाजी को सुनाई नहीं दे रहा। तो वो गए बाहर अपने ऊंट के पास। तो उन्होंने रस्सी का बहाना लेकर गले के ऊपर बांध दिया। ऐसा चक्कर लगाया, गांठ लगाई और बांध दिया, सो गए। तो सुबह में उठकर क्या देखते हैं, ऊंट तो बंधा ही हुआ है। अब उनको खोलने लगे, सुबह में उठकर जाना है तो खोलने लग गए। सभी ऊंटों को खोल दिया और उसको बेचारे को, उसको कैसे खोलें। तो फिर उसके पास गए कि भी वो तो उठ ही नहीं रहा है। उसको आपने क्या ऐसा टोना कर दिया, जादू टोना कर दिया कि वो तो उठ ही नहीं रहा है। तो कह रहे हैं जैसे रस्सी बांधी थी वैसे ही खोल दो, ठीक है। तो हमारी स्थिति भी ऐसे ही है। हमें वो एक अदृश्य रस्सी जो है वो बांध रखी है। जितनी आपको यहाँ बातें बताई गई हैं उसी रस्सी को खोलने के लिए, चाहे वो देशभक्ति है, चाहे संस्कार है, चाहे योग है, चाहे मोक्ष है, चाहे आश्रम व्यवस्था है, आपके कर्तव्य हैं। आप अभी अपने कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं, अच्छे कर्म नहीं कर पा रहे हैं। उसमें क्या कारण है, कहां पर आप बंधे हुए हैं जिस कारण से अच्छे काम नहीं कर पा रहे हैं। एक बेटा अपनी मां से ही बंधा रहता है, उसको छोड़कर नहीं जाता। एक मां अपने बेटे से बंधी रहती है। कोई रस्सी दिखी क्या आज तक? बेटे और मां के बीच में कोई रस्सी दिखी? नहीं दिखी ना। फिर किसने बांधा उसको? एक छोटे से बच्चे को जन्म से लेकर किस चीज की घूटी पिलाई जाती है? ये तुम्हारी मां है। और कितनी बार पिलाई जाती है? बहुतों बार। बहुतों बार पिलाई जाती है। और ऐसे ही पिता की घूटी पिलाई जाती है। ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा भाई है। हर व्यक्ति परिवार का आके क्या करता है, उसको अपनी घुटी पिलाता है, घोट के पिलाता है। और फिर बच्चा जब वो पहली बार किसी कुछ बोलता है, उसके होंठ खुलते हैं। माँ को लगता है माँ बुलाया, और पिता को लगता है बा बुलाया, पिता को बुलाया, बाबा बुलाया, और भाई को लगता है भाई बुलाया। सबको अपना अपना जो घुटी पिलाई होती है उसका रिजल्ट दिखता है कि मुझे बुलाया जैसे। और इसका अभिप्राय क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या आता है? सभी लोग उस बच्चे से बंध जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। और बच्चे को पिला दी घुटी, और फिर जब एक बार पी जाता है
तो उसका मंथन कर दिया जाता है बार बार, उसको बार बार फिर वही पढ़ाया जाता है, ये तुम्हारा घर है। अब वो एक अदृश्य बंधन जो वहां पर स्थापित किया था आपने, वो जीवन भर उसके साथ लगा रह जाता है। और जो बंधन होता है उसकी एक शर्त होती है, भैंस या गाय को बांधा जाता है तो उसकी एक शर्त क्या होती है बांधने के लिए, वो कब बंधा रहेगा? हाँ जी, सो गए क्या? खूंटे से लगाना पड़ता है। खूंटा चाहिए उसको। गाय भैंस को बांधने के लिए क्या चाहिए? खूंटा चाहिए। और खूंटा कौन होता है? माँ के लिए बेटा खूंटा है और बेटे के लिए माँ खूंटा। माँ खूंटा है। तो बंधन एक में नहीं होता, बंधन दोनों में हो जाता है। तो ऐसी की ऐसी घोटकर अविद्या, जिसको आपने सुना, मिथ्या ज्ञान सुना, अविद्या सुना, बुरे संस्कार सुने, वो ऐसे ही घोटकर हमें खिलाए गए हैं। और वो घोटकर पिलाए गए हैं, वो ऐसा बंधन है जो दिखने वाला नहीं है। आपको उसी को जानना है। ये कैसे दिख सकता है, उसको देखने की दृष्टि कौन सी हो सकती है, उसी दृष्टिकोण को बताने का यहाँ प्रयास किया जाता है। आर्य समाज उसी सच्चाई को, उसी वास्तविकता को आपको जनाने के लिए इस मंच का संचालन करता है। इस मंच में बड़े बड़े विद्वान अपनी रिसर्च जो की होती है, अपना पूरा अध्ययन जो किया होता है, यहाँ से आपको बताता है। तो अब आपका कर्तव्य होता है कि उसका अनुकरण करें। ठीक है, इसके साथ में छोटी सी बात और जोड़कर कि इसको जानने के लिए प्रथम आप अपना जीवन देखें कि आपका जीवन आप सभी जी रहे हैं। ठीक है, इस स्तर पर आकर देखिए कि आपका ये जीवन है। क्या आप जो जी रहे हैं वही संपूर्ण जीवन है? जीवन कहते किसको है? क्या आप ये समझें कि ये जीवन जो चल रहा है मेरे आश्रय से चल रहा है, मेरे दम पर चल रहा है, मैं पैसे कमा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं, क्या मेरे ही कारण हो रहा है केवल? ऐसा कोई मान सकता है क्या? है संभावना? उसके लिए कितने सारे फैक्टर होते हैं, कितने सारे लोग काम करते हैं। एक व्यक्ति को जीवित रखने के लिए कितने सारे, एक मजदूर से लेकर, एक किसान से लेकर, एक पूरी राज सत्ता तक काम करती है, तब एक व्यक्ति का जीवन अच्छा चल पाता है। तो यदि कोई ये सोचेगा कि मैं ही अपने दम पर जी रहा हूं, मैं कमाई कर रहा हूं, मैं पूरा जीवन जी रहा हूं, तो वो जीवन अधूरा है, वो जीवन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला कर्तव्य क्या हुआ? इस चीज को समझना कि क्या जीवन मेरा पूरा है, उस जीवन को जिलाने के कितने फैक्टर हैं, और उन साधनों पे, जीवन को चलाने के साधनों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। सबसे पहला कर्तव्य है, हमारे साथ में कौन चलाने वाला जीवन होता है? माता पिता। तो एक फैक्टर, एक आधार, एक स्तंभ हमारे माता पिता हुए। अब उसी के साथ में जुड़ा हुआ है कि मैं उस माता पिता के पास कैसे आया, उस माता पिता के घर जन्म कैसे मिल गया मुझे, दूसरे माता पिता के पास क्यों नहीं मिला। ठीक है अंकित जी, आपको यहीं इनके घर में जन्म क्यों मिला, दूसरे घर में जन्म क्यों नहीं मिला? ऐसा सोचा? नहीं सोचा? सोच के देखिए, फिर आपको आएगा कि कोई भी नहीं है ऐसा। वो वहां पर आपको ईश्वर दिखेगा। ईश्वर के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं जान सकता। तो दूसरा फैक्टर आपका हो गया ईश्वर। जन्म के साथ ही दूसरा जुड़ता है, ईश्वर जुड़ता है। वो आपका जीवन को पूरा करने का एक दूसरा साधन ये बन गया, जिसके लिए हम क्या करते हैं? संध्या वंदन करते हैं, ब्रह्म यज्ञ करते हैं। और माता पिता के लिए क्या करते हैं? माता पिता के लिए कौन सा यज्ञ करते हैं? पितृ यज्ञ। ठीक है, और फिर आगे हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए कौन सा फैक्टर काम आता है? जीवन में आपके जीवन को जीवित रखने के लिए कौन सी चीज आवश्यक है?
खाना, खाने के बिना कितने दिन रह सकते हैं? ऐसी क्या चीज है जिसके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते? वायु। और कैसी वायु? शुद्ध वायु। ठीक है, तो आपके जीवन का आधार हुआ, एक फैक्टर हो गया, एक साधन हो गया, एक स्तंभ हो गया, ठीक है, वायु। और उस वायु को शुद्ध रखने के लिए हमारा कर्तव्य बनता है। परमात्मा ने हमें शुद्ध वायु दी, पर उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी रिपेयर करने के लिए हमारा कर्तव्य बनता है। ये हमारे जीवन को पूरा करने का तीसरा फैक्टर होगा। आया समझ में? उसके लिए क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। ये दादा बोलेंगे। आप सभी लोग समझ गए या नहीं? कान बंद है अभी शायद? किसके खुले हैं? हाथ खड़ा किया। थोड़े ही खुले हैं। माताओं के तो ज्यादा खुलने चाहिए, वो इधर की बात इधर चलती रहती है उनके तो ज्यादा खुले रहते हैं। ठीक है, अब और क्या है हमारे साथ में? और कौन रहने वाले होते हैं जो हमारा जीवन चलाते हैं? ग्राम्य पशु। ग्राम्य पशु कौन होते हैं? गाय, भैंस, कुत्ता, गधा, घोड़ा आदि आदि प्राणी। और कौन? चींटियां होती हैं, मक्खियां होती हैं। मक्खियां भी होती हैं क्या? वो भी रहती है। कबूतर होते हैं। पशु पक्षी प्राणी जितने भी हैं वो भी हमारे जीवन को चलाने के लिए सहायक बनते हैं। ठीक है, तो हमारे जीवन का एक दूसरा फैक्टर, चौथा क्या आया? ये अन्य पशु प्राणी। अन्य पशु प्राणी भी हमारे जीवन का एक बड़ा साधन बनते हैं, आश्रय बनते हैं। उसके लिए क्या किया जाता है? कौन सा यज्ञ किया जाता है? बलि वैश्वदेव यज्ञ। अभी कान खोल लीजिए, सुन लीजिए। आ गया समझ? कौन सा यज्ञ? बलि वैश्वदेव यज्ञ। ये हो गए 4 स्तंभ हमारे जीवन को चलाने के लिए। और एक 5वां होता है, कौन होता है? 5वां कौन है चलाने के लिए? जीवन को अच्छा कैसे बनाएं, जीवन अच्छी दिशा में कैसे चले, ये मार्गदर्शन कौन करता है? गुरुजन हैं, अध्यापक गण हैं, धार्मिक लोग हैं। वो हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं, एक अच्छाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, उसके लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है? अतिथि यज्ञ। ठीक है, अतिथि यज्ञ किया जाता है, जिसमें ब्राह्मण लोग, धार्मिक लोग, अच्छे जो रहते हैं, अच्छी सच्चाई पर चलने वाले होते हैं, आचरण से अच्छे होते हैं, वो एक हमारे जीवन का आधार बनते हैं। तो ये 5 स्तंभ हैं, इसी से हमारा जीवन पूरा होता है। इन 5 स्तंभों को जानना और उनके प्रति अपने कर्तव्य को निभाना, ये जीवन की संपूर्णता होती है। इतना ही समय था, छोटी सी कहानी और छोटी सी प्रेरणा। आप सबका धन्यवाद सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी सत्यपति जी का। और इसके पहले कि संध्या वंदना का कार्यक्रम शुरू होगा। यन्ति परब्रह्म यस्याम वेलायाम सा संध्या, कि जिस वेला में, जिस काल में, जिस समय समध्यायन्ति, भली प्रकार से ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, किसका? परब्रह्म का। यानी आत्मा जो है वो परमात्मा का जब ध्यान करता है, उस समय इन दोनों की संधि होती है, उन दोनों का मिलन होता है। तो उसके लिए वो वेला सबसे अच्छी रखी गई, जिस समय प्रकृति में मिलन हो रहा है, जिस समय प्रकृति में संधि वेला हो रही है, संध्या हो रही है, उसी समय स्वाभाविक रूप से हमारा ये जो मन है, आत्मा है, वो और कार्यों से विरत होकर के किसी ऐसी तत्व की ओर, ऐसी चीज की खोज में यस्याम वेलायाम, यानी ऋषि महर्षि लोग आत्मा का परमात्मा से मिलन जिस समय में करते हैं और जिस क्रिया के द्वारा करते हैं, यस्याम क्रियायाम यस्याम वेलायाम,
जिस क्रिया के द्वारा करते हैं वो भी संध्या कहलाती है, और जिस समय करते हैं वो भी संध्या कहलाती है। हम कोई भी कार्य करने चले उसके लिए समय की अनुकूलता देखना आवश्यक होता है। बहुत तेज धूप है, उस समय यदि आप ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। बहुत अंधेरा जैसा है या बहुत ठंड सी है तो उस समय भी आपका मन संध्या करने में नहीं लगेगा। कुछ न कुछ उस समय प्रकृति के जो स्वाभाविक उस समय जो वैषम्य होता है उससे हमारा मन भी उस समय विचलित होने लगता है। तो इसलिए 2 संधि वेला में हम 2 बार संध्या करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम संध्या क्यों करें, क्या जरूरी है, क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो संध्या है ये वो प्रक्रिया है कि हमें ब्रह्म से मिलना है, ब्रह्म के साथ संधि करनी है। और ब्रह्म के साथ संधि करने के लिए आप सोचें कि जैसे हमें किसी के पास मिलने जाना है तो हम तुरंत मिल लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। हमें उसकी पात्रता बनानी पड़ेगी। ब्रह्म से मिलने के लिए हमें वैसी पात्रता होनी चाहिए, नहीं तो आप घंटों संध्या में बैठे रहेंगे, आपका परमात्मा से मिलन नहीं होगा। तो उससे मिलने के लिए आपको पात्रता क्या बनानी है? वही पात्रता योग के जो 8 अंग हैं उनमें बताई गई है। और वो योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। ये जो संध्या है ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत ही सुवैज्ञानिक तरीके से क्रम से जो योग के 8 अंग हैं उनके अनुसार ये जो पूरी संध्या है इसमें योग के 8 अंग समाहित हो जाते हैं। कैसे समाहित होते हैं? यम, नियम। यम में क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यानी उस यम के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने का, इंद्रियों की पवित्रता का हम ध्यान करते हैं और हम उसका अभ्यास करते हैं। ये जो यम और नियम है, यम जो है वो व्यक्तिगत उत्थान के द्योतक हैं और जो नियम है वो सामूहिक उसमें आ जाते हैं। तो यम, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, तो इन सब से होना क्या है आपका कि वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, यानी इन सब में हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? वाणी में सत्यता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए और पवित्रता होनी चाहिए। फिर हम आगे आते हैं भू पुनातु शिरसि, यानी हमारे मस्तिष्क में, हमारी वाणी में, हमारे हृदयों में पवित्रता होनी चाहिए। तो सभी जो योग के अंग हैं उसका हमने पहला कि मैं व्याख्या कर रही हूँ केवल, यदि हम सूक्ष्मता से जाएंगे तो एक एक यम नियम इसमें घटते चले जाएंगे। तो भू पुनातु शिरसि, भुवा पुनातु नेत्रयोः, हमने अपने सभी इंद्रियों के शौच की, शौच मतलब शुचिता यानी पवित्रता की हमने कामना की। तो यम और नियम हो गया। उसके बाद आसन, हम स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन पर हम कई घंटे बैठ सके उसे आसन कहते हैं। तो आसन पर तो हम बैठे हुए हैं। तो जब हमने सबको पवित्र कर लिया और निरालस्य हो गए तब हमारा आसन भी दृढ़ता से लग सकता है। उसके बाद फिर हम प्राणायाम के मंत्रों का पाठ करते हैं। प्राणायाम भू भुवः स्वः। तो प्राणायाम में क्या करते हैं? प्राणायाम में क्या होता है कि प्राणायामात् अशुद्धि क्षये, है ना, आविवेक ख्याते हैं कि प्राणायाम के द्वारा हमारे अंदर के जो मल है उनकी क्या होती है? जो मल है उनका नाश हो जाता है। उसके द्वारा हमारे जो आंतरिक शत्रु हैं उनका भी नाश होता है और जो वैसे तत्व हैं वात, कफ, पित्त इत्यादि वो भी हमारे शुद्ध होते हैं। और फिर उतना ही नहीं, उसमें कहा दह्यन्ते ध्यायमानानां धातु नाम ही यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्, कि जैसे जो सुनार है ना, तो जब वो धोंकने से क्या करता है? आग जलाता है और फिर उसमें सोना तप करके कुंदन बन जाता है। तो दह्यन्ते ध्यायमानानां धातु नाम ही यथा मलाः, जैसे धातुओं का मल शुद्ध हो जाता है, लोहा, सोना, चांदी इत्यादि का, तथा इंद्रियाणां दह्यन्ते, वैसे जो इंद्रियों के मल हैं
वाणी से हम असत्य बोलते हैं, आंखों से हम गलत देखते हैं, कानों से हम गलत सुनते हैं, मुख से हम निंदा चुगली करते हैं, काम क्रोध लोभ इत्यादि जो चीजें हैं, वो इंद्रियों के जो दोष हैं वे प्राणायाम करने से दूर हो जाते हैं। तो यम नियम आसन प्राणायाम। उसके बाद फिर चौथी सीढ़ी आती है, पांचवी सीढ़ी आती है प्रत्याहार। प्रत्याहार का तात्पर्य होता है कि जो हमारे इंद्रियों के जो विषय हैं, वाणी का विषय है बोलना शब्द, आंखों का विषय है रूप, और इसी प्रकार से कानों का विषय है शब्द। तो ये सब जो हमारे अलग अलग विषय हैं, रूप रस नासिका का गंध, त्वचा का स्पर्श, तो हमारी इंद्रियां अलग अलग विषयों में लगी हुई हैं, संसार में भटक रही है, सांसारिक कार्यों में लगी हुई है। और जब हम प्रत्याहार प्रति और मतलब असमता हरण, हम जो इधर उधर बिखरी हुई हमारी इंद्रियों के विषय हैं उनको हम क्या करते हैं, संक्षेपीकरण कर देते हैं, केंद्रित कर देते हैं। तो मनसा परिक्रमा के जो मंत्र हैं उनके माध्यम से क्या होता है, मनसा परिक्रमा के मंत्रों से हम प्रत्याहार कर लेते हैं, यानी अपने जो हमारी चारों दिशाओं में घूम करके, और वो कैसे होगा कि पूर्व दिशा में भी परमेश्वर है। इसके मंत्रों के जो अर्थ है वो बहुत ही गूढ़ भी हैं और बहुत ही सरल भी हैं कि प्राची दिशा का अधिपति, दक्षिण दिशा का, प्रतीची दिशा का, उत्तर दिशा का, ऊपर का, नीचे का, चारों ओर वह परमपिता परमेश्वर है। और चारों तरफ जो भी हमारे किसी भी रूप में शत्रु हैं उन सबसे वो हमारी रक्षा कर रहा है, और वही चीज हमारे अंदर भी है। तो फिर उससे क्या होता है कि हम अपने इंद्रियों को वो कर लेते हैं, निग्रह कर लेते हैं, इंद्रिय निग्रह कर लेते हैं और अपने मन को केंद्रित कर लेते हैं। फिर प्रत्याहार हो गया, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। उसके बाद जो उपस्थान मंत्र हैं, उपस्थान मंत्रों के माध्यम से हम धारणा ध्यान की ओर बढ़ते हैं। धारणा किसी भी एक स्थिति पर अपने केंद्र, अपने चित्त को स्थित कर देना, वो बाहर भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है। और किसी एक चीज पर जब हम 3 घंटे के लिए अपने बुद्धि को केंद्रित कर लेते हैं वो धारणा है। जब उससे दुगने यानी 6 घंटे के लिए जब हमारा ध्यान कहीं पर केंद्रित होने लगता है तब वो ध्यान है। और जब 6 से भी दुगना 12 घंटे के लिए जब हमारा मस्तिष्क किसी एक उस पर केंद्रित हो जाए और हम अपने को भूल जाए, जो ध्याता है, जो ध्यान करने वाला है, वो केवल ध्येय की ओर, परमेश्वर की ओर जब लग पड़ता है और उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता, तब वही अवस्था हो जाती है धारणा, ध्यान और समाधि की। तो उसका अभ्यास जा करके ये हम उपस्थान के मंत्रों से करते हैं। तो ये थोड़े से संध्या के मंत्र तो प्रतीक स्वरूप है। जब हमारी वहां तक की तैयारी हो जाती है तब उसके बाद गायत्री मंत्र से हमारा ध्यान और समाधि की ओर हम अग्रसर होते हैं। तो ये उसकी प्रक्रिया है और इसके माध्यम से हम अपने को परमात्मा से मिलने के लिए तैयार करते हैं और फिर उसके बाद हम समाधि की ओर बढ़ते हैं।
का दाखिला सबसे पहले करवाया। ये इतिहास है। और बच्चों के लिए अपने दोनों बेटे इंद्र और हरिश्चंद्र, इन दोनों का दाखिला सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी में करवाया। और गुरुकुल कांगड़ी में जब करवाए, एक बार की बात है, दोनों पुत्र स्वामी जी के पास आते हैं। उन्होंने कहा, पिताजी आप अपनी विद्या मुझ पर थोपना क्यों चाहते हैं? ये शब्द है, इंद्र विद्या वाचस्पति ने लिखा है अपने पुस्तक में, अपने पिता के जीवन चरित्र उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मैं दोनों भाई बड़े सहज भाव से एक बार पिताजी को दुखी कर दिया और कहा था, पिताजी आप अपनी विद्या हम पर क्यों थोपना चाहते, हमें यहाँ मन नहीं लगता। पर लिखते हैं कि तत्क्षण ही देखें पिताजी का मन बदल गया, पिताजी मायूस हो रहे हैं। दोनों भाई ने तत्क्षण अपने पिता के चरणों में झुक जाते हैं और कहते हैं, पिताजी मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। ये पिता पुत्र का प्रेम था। और दोनों पुत्र विद्वान बने उस गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ करके। उस गुरुकुल कांगड़ी ने ना जाने कितने कितने विद्वान दिए हैं, मनीषी दिए हैं, संत दिए हैं, वैज्ञानिक दिए हैं, डॉक्टर दिए हैं, वैद्य दिए हैं। आज भी गुरुकुल कांगड़ी में विश्वविख्यात व्यवस्थाएं हैं। और जब लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, जरूर उन्होंने आर्ष विद्या को पूर्ण रूप में लागू करना चाहा, लेकिन दुर्भाग्य यही रहा कि उस गुरुकुल में भी आज स्वामी दयानंद के भाष्य नहीं पढ़ाए जाते, क्योंकि भारत सरकार ने उसे लागू नहीं किया। इसी दर्द को लेकर के भारत के राष्ट्र उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने कहा था, दोनों सदनों के सदन में, संयुक्त अधिवेशन में, कि अगर आर्य समाज के सिद्धांतों, स्वामी दयानंद के विचारों को अगर भारत का संविधान निर्माता मान लिया होता तो संविधान में इतने परिवर्तन नहीं करने होते। ये भैरव सिंह शेखावत के वक्तव्य। इसलिए सज्जनों, माताओं, बहनों, आर्य समाज का नियम बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात, स्वामी दयानंद ने इसका डिम उद्घोष कर दिया कि आर्य बाहर के नहीं, आर्य भारत के मूल निवासी है। दूसरी बात जो उन्होंने कही, साहित्य को जब बिगाड़ा और कहा वेद गरुड़ियों का गीत है, तब स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के नियम में लिखा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यह संसार में किसी ने नहीं कहा। और जब परम धर्म कह दिया तो संसार में क्रांति मच गई, क्योंकि ऋषि दयानंद के वक्तव्य इतने जोरदार और प्रभावशाली होते थे कि सरकारें तक हिल जाया करती थी। काशी की धरती तक हिल गई थी। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने लिखा है कि काशी की पेंडे तक हिल गई थी दयानंद के काशी आगमन से। इसलिए स्वामी दयानंद ने जो उद्घोष किया, आओ लौट चले वेदों की ओर, ये कोई साधारण सी घटना नहीं थी। ये घटना संपूर्ण संसार को बदलने वाली घटना थी। और इन्हीं सब बातों को ऋषिवर दयानंद ने आर्य समाज के नियम में वर्णित किया, ताकि हमारे आर्य समाज के चलाने वाले लोग कभी अपने पथ से विचलित नहीं हो, भटके नहीं। तीसरी बात जो कि हमारे अंदर हीनता का भाव पैदा कैसे हो, अंग्रेजों ने इस चीज को पकड़ा। भारतीयों के अंदर हीनता का भाव, इसके महापुरुषों को बंदर कहा गया, इसके महापुरुषों को छलिया कहा गया, छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ताकि इसके अंदर हीनता का भाव पैदा हो जाए। ऐसा षड्यंत्र रचा गया। आज जब कोई व्यक्ति हमारे सामने कह देगा कि तुम्हारा भगवान तो छलिया था, वो तो महिलाओं के वस्त्र चुराता था, बोलो हमारा सम्मान होगा कि अपमान होगा? विचार कर लो। लेकिन स्वामी दयानंद जैसा पुरुष इस मिथक को तोड़ा और कह दिया, नहीं, भगवान कृष्ण के जीवन में ऐसा कोई भी पल नहीं आया
जो जीवन में लेस मात्र भी कोई पाप किया हो वो तो आप्त पुरुष थे। ऐसे धर्म के धरोहर ऋषिवर दयानंद उन्होंने हम सबको बचाया, हमारी संस्कृति को बचाया, हमारा राष्ट्र को बचाया, हमें स्वाभिमान से जीना को सिखाया। हमारे अंदर जो हीनता का भाव पैदा होता उस हीनता के भाव को उन्होंने दूर कर दिया। इसलिए कभी कहता है कि अंधियारा बढ़ रहा नया सूरज चमकाओ रे, और बैठे एकता के रथ में आवाज लगाओ रे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खंड खंड भारत माता करने को वीर अखंड चलो, जय चंदों की के स्वप्न जलाने लेकर आग प्रचंड चलो। जाग उठो भारत वीरों, देने दुष्टों को दंड चलो। वज्रीरा देसी नाता ने फौलादी भुज दंड चलो। जगो जगाओ रे, मिलकर गाओ रे, प्रेम बढ़ाओ रे, द्वेष मिटाओ रे। अरे बजरंगी को बल विक्रम की याद दिलाओ रे। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। जोरदार से बोलिए, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। दुर्गा रानी काली चंडी सरस्वती हुंकार उठे, राष्ट्र धर्म सबसे ऊंचा है, कानों में झंकार उठे। सिवाय और राणा की वर्षों से सोई तलवार उठे। कदम बढ़ाओ रे, दर्प जगाओ रे, क्रोध समाओ रे, दर्प जगाओ रे। अरे भारत माता बांझ नहीं है यह दिखलाओ रे। जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता। बजे कृष्ण की अटल मनोहर मुरली जन संदेश लिए, रोम रोम में राम हृदय में महावीर दशमेश लिए। रोम रोम में राम हृदय में महावीर दशमेश लिए। पूर्व जाति देश वेश जाति सासों में हिंदुस्तान लिए। ध्वजा उठाओ रे, प्रेम बढ़ाओ रे, द्वेष मिटाओ रे, यज्ञ रचाओ रे, द्वेष मिटाओ रे, यज्ञ रचाओ रे। ऋषि दयानंद के पथ पर चलकर कदम बढ़ाओ रे। जो बोले मन की तस्वीर है और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। इसी के संदर्भ में हमारे बीच सभ्य स्वामी जी बैठे हुए हैं और सनातन धर्म और भारत के शत्रु कौन है इसी विषय पर इनका हम जो व्याख्यान सुनने वाले हैं। मैं सादर निवेदन करता हूं स्वामी जी से कि आप मंच पर आसीन हो और हम लोगों को अपनी वाणी से कृतार्थ करें। सभ्य स्वामी जी।